नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और रोचक और अद्भुत चर्चा में, जहां हम इतिहास, रहस्य और आस्था के संगम को समझने की कोशिश करेंगे। आज का विषय है केदारनाथ मंदिर, एक ऐसा दिव्य स्थान जो न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि अनगिनत रहस्यों को भी समेटे हुए है। केदारनाथ मंदिर, जो हिमालय की गोद में स्थित है, भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? इसे किसने बनाया? क्या यह मंदिर वास्तव में महाभारत काल से जुड़ा हुआ है? और इसके पीछे कौन-कौन से ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं? आइए, इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,543 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी स्थापना और इतिहास को लेकर अलग-अलग मत हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। पांडवों की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। अंततः वे केदारनाथ में प्रकट हुए, जहां भीम ने उनके पीछे से पकड़ने की कोशिश की। इस संघर्ष में शिवजी का शरीर विभिन्न भागों में विभाजित हो गया और उनका पीठ भाग केदारनाथ में स्थापित हुआ, जिसे आज हम भगवान केदारनाथ के रूप में पूजते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की माने तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने और विभिन्न तीर्थ स्थलों को संरक्षित करने का महान कार्य किया था। कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में समाधि भी ली थी। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर उनसे भी पहले का है और यह पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित करवाया। केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो यह वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्भुत है। यह विशाल पत्थरों से बना हुआ है और बिना किसी सीमेंट या चूने के जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वैज्ञानिक भी इस मंदिर की निर्माण शैली को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी भरकम संरचना को किस तरह तैयार किया गया होगा, जब वहां उस समय आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे। 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ में केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो गया था। मंदिर के चारों ओर तबाही मच गई थी, लेकिन यह चमत्कार से कम नहीं था कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया और लोगों की श्रद्धा इसमें और गहरी हो गई। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो वहां की शांति, वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आस्था का मिलन होता है। तो दोस्तों, यह था केदारनाथ मंदिर का रहस्यमय इतिहास। उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के और विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को जय केदारनाथ।